Hello, bhai. Today topic Uniform Civil Code. So, what is the definition Uniform Civil Code? Let's start. So, Uniform Civil Code. Uniform Civil Code. UCC. इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। इंडिया पर बहुत सारे रिलीजन हैं, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन। सो देयर आर लॉट ऑफ रिलीजन। सो सबके लिए रिलीजन के लिए अदर अदर रूल है। सो हिंदू के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन लॉ। सो ऑल रिलीजन अपना अपना रिलीजन का रूल है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान ने आर्टिकल 44 में कहा है एक नियम इंडिया का, जो कंट्री का एक रूल होगा। सो वन रिलीजन, सो कॉमन रूल all religion. So common civil rule all religion. So common civil rule for all religion. रिलीजन के लिए जो आदर्श नियम था उसको कॉम्बाइन कर कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड ने कहा कॉमन सिविल लॉ एक ही नियम होगा फॉर ऑल रिलीजन के लिए। सो फॉर ऑल रिलीजन। सो आप देख सकते हो हिंदू के लिए हिंदू लॉ, हिंदू के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। सो देयर इज अ लॉट ऑफ लॉ फॉर रिलीजन। सो इसको कॉमन लॉ बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आया। सो भारतीय संविधान है आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक। सो आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी बारे में कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल। आर्टिकल 37 पर कहा है नॉन जस्टिसेबल। सो डीपीएसपी यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट जस्टिसेबल। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली कॉमन सिविल रूल बनाना फॉर ऑल रिलीजन के लिए। सो इसको कहते हैं, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है। सो बैकग्राउंड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, बैकग्राउंड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, बैकग्राउंड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट, कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट। आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स, जो आप जब फंडामेंटल राइट्स वायोलेशन होगा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी है। सो आर्टिकल 44 इज ए डीपीएसपी था, आप नॉन जस्टिसेबल, सो आप कोर्ट पर नहीं जा सकते हो। सो नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट। नेक्स्ट, भारत ब्रिटिश का कॉलोनी था, आप देख सकते हो। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश राज गया इंडिया पर अराउंड 200 ईयर्स। ब्रिटिश कॉलोनी बना ऑल ओवर वर्ल्ड, आप देख सकते हैं। यूएसए ब्रिटिश का कॉलोनी था। 1776 पर यूएसए इंडिपेंडेंस हुआ फ्रॉम ब्रिटिश। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस रूल
होता था भारत पर। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस रूल्स, तब हिंदू के लिए हिंदू लॉ, मुसलमान के लिए मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन लॉ। सो इसके लिए डीपेश पे आया है। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस नंबर 2, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेटस ऑफ सिविल लॉ, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ सिविल लॉ, प्रेजेंट present status of the civil law, present status of the civil law, present status हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट। सो हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट। मुस्लिम, मुस्लिम के लिए पर्सनल लॉ नंबर 2, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। एंड क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन पर्सनल लॉ नंबर 3, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ। नेक्स्ट सो प्रेजेंट टाइम पर हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन पर्सनल लॉ। प्रेजेंट टाइम पर इंडिया पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो स्टेट पर लागू है वो है उत्तराखंड एंड गोवा। सो उत्तराखंड एंड गोवा, उत्तराखंड एंड गोवा, उत्तराखंड एंड गोवा स्टेट पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ लागू है। और इंडिया पर और कोई भी स्टेट पर नहीं, अभी तक नहीं है। आसाम में बात चल रहा था, आसाम का चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा था। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड एंड गोवा, यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है, आई थिंक आया था। सो उत्तराखंड एंड गोवा, उत्तराखंड एंड गोवा। नेक्स्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए फेवर में पॉजिटिव बेनिफिट क्या है एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड अगेंस्ट पर क्या क्या है, चलो शुरू करते हैं। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी आर्गुमेंट इन फेवर। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्गुमेंट इन फेवर। नंबर 1, ভারতীয় সংবিধানে आर्टिकल 44 पर कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी जो सामाजिक सोशल जस्टिस को यहाँ पर डेवलप करता है। सो आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी, सो आर्टिकल 44 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर है यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रमोट करता है
जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी एंड जस्टिस। सो प्रमोट करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड जेंडर इक्वालिटी एंड जस्टिस। सो जेंडर इक्वालिटी एंड जस्टिस प्रमोट करता है यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट, जब देश पर एक रूल होगा तो इंटीग्रिटी ज़्यादा मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने पर नेशनल इंटीग्रिटी यूनिटी स्ट्रांग होगा। सो नेशनल यूनिटी इंटीग्रिटी स्ट्रांग होगा। नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट, हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन पर्सनल लॉ। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो सिंपलीफाई होगा। सो वन कॉमन रूल होगा फॉर सिविलियन के लिए। सो वन कॉमन सिविल लॉ, सो सिंपलीफाई and easy. So uniform civil code argument in favor. Next, uniform civil code argument against. Uniform civil code argument in against. Uniform civil code argument in against. Number 1, जो वायलेशन होता है इंडिया पर फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 25 में कहा है फ्रीडम टू रिलीजन। सो वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट्स का। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट्स। सो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 25 में कहा है फ्रीडम टू रिलीजन। सो आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होगा। वायलेट होगा जब आप फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होगा आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 पर आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो एंड आर्टिकल 226 पर आप हाई कोर्ट जा सकते हो। सो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 वायलेशन हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो आर्गुमेंट इन अगेंस्ट। नेक्स्ट, नंबर 2, थ्रेट टू कल्चरल डाइवर्सिटी। नंबर 2, थ्रेट टू कल्चरल Number 2, threat to cultural diversity. Uniform civil code against cultural diversity. Next, here uniform civil code basically पॉलिटिकल मिसयूज हो जाता था क्योंकि पॉलिटिशियन को वोट जीतना था। सो सपोज मुस्लिम का वायलेशन होगा रिलीजन मैटर पर, सो यहाँ पर मुस्लिम लीडर आ जाएगा। सो यहाँ पर पॉलिटिकल मिसयूज होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छे है और कोई भी बुरे है, दोनों दिखे, एक कॉइन का दोनों दिखे। आप देख सकते फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होगा, कल्चर डाइवर्सिटी थ्रेट पहुंचेगा एंड आपके यूनिफॉर्म सिविल कॉन्स्टिट्यूशन पर है, यहाँ पर नेशनल इंटीग्रिटी यूनिटी होगा। सो कैसे रिफॉर्म करना पड़ेगा? सो वे फॉरवर्ड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो वे फॉरवर्ड way forward of uniform civil code. Number 1, gradual personal
रिफॉर्म, ग्रेजुअल पर्सनल रिफॉर्म। आप आया चेंज कर दिया, यहाँ पर बहुत दिक्कत होगा। सो ग्रेजुअली पर्सनल रिफॉर्म लाना पड़ेगा। सो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा, सो ग्रेजुअली पर्सनल रिफॉर्म, ग्रेजुअली पर्सनल रिफॉर्म। नेक्स्ट फोकस करना पड़ेगा जेंडर बेस्ड जस्टिस। सो फोकस ऑन जेंडर बेस्ड जस्टिस, फोकस नंबर 2, फोकस ऑन जेंडर बेस्ड जस्टिस, focus on gender based justice, focus on gender based justice. Next, number 3, encourage करना पड़ेगा legal literacy. So encourage legal literacy, encourage legal literacy, encourage legal literacy. Next, state level initiative, state level initiative, state level initiative। आप देख सकते हो यहाँ पर उत्तराखंड गोवा रिफॉर्म करके यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप देख सकते उत्तराखंड ने, ठीक है, सिमिलर गोवा। फिर स्टेट लेवल पर इनिशिएटिव, एजुकेशन लिटरेसी जागना, एजुकेशन अवेयरनेस जागना पड़ेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पर। नेक्स्ट ब्रॉड बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रॉड बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सो ब्रॉड बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन, फेमस सुप्रीम कोर्टेर जज, फेमस सुप्रीम कोर्टेर जज अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो सुप्रीम कोर्टेर जजमेंट, सो फेमस सुप्रीम कोर्टेर जजमेंट, सुप्रीम कोर्टेर जजमेंट, सुप्रीम कोर्टेर जजमेंट। नंबर 1, शाहबानो केस, शाहबानो केस, शाहबानो केस, शाहबानो केस। इसके अलावा सरोला मुद्गल, सो सुप्रीम कोर्टेर जजमेंट अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली कॉमन लॉ फॉर ऑल रिलीजन के लिए, कॉमन लॉ फॉर ऑल रिलीजन। इफेक्ट मुस्लिम के नहीं होगा, इफेक्ट ओनली हिंदू, इफेक्ट होना चाहे तो सब रिलीजन के लिए होगा। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ कॉमन लॉ। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है।